साथियों नमस्कार मित्रों, एसएम रिलेबल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यानी कि UT 516B मेगर जो कि 12 किलो वोल्ट इंसुलेटर रेजिस्टेंस टेस्टर है। मैं उसके विषय में बात कर रहा हूं। और ये जो मॉडल है इसका 20 टेरा ओम में है और ये 10 टेरा ओम 20 टेरा ओम में दोनों में है। तो यह 20 टेरा ओम का है, तो मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ कैसे क्या इसका प्रैक्टिकल होता है। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, बाकी इसके पहले मैं वीडियो में एक में बता चुका हूँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं। यानी UT 513A में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसमें मैंने डिटेल बताया, तो थोड़ा सा इसमें बताऊँगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे ही पावर हम ऑन करते हैं तो इसमें देख पाएंगे लोगो आ जाएगा, जिस कंपनी का ब्रांड का रहेगा तो वहाँ का लोगो इस तरीके से आ जाएगा। और 1 सेकंड अगर प्रेस करेंगे तो शॉर्ट तो ऑफ भी हो जाएगा और शॉर्ट पे भी ऑन भी हो जाता है। द टेस्टर इंटर द कंटिन्यूस मेजरमेंट स्टेट इंसुलेशन रेजिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट एज शो इन फिगर। यानी कि आपको जो है कि अगर कंटिन्यूस आपको टेस्ट करना होगा, जैसे कि आप मल्टीमीटर में चेक करते हैं कंटिन्यूटी, तो OL बताएगा ओवरलेड। ठीक है, इसमें इस तरीके से फिगर बनकर आ जाता है। अभी हम चर्चा कर लेते हैं हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। एक तो किसी चीज़ की रेजिस्टेंस को हम इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ले सकते हैं, जैसे किसी ट्रांसफार्मर की, किसी वायर की, और वोल्टेज वगैरह भी इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं। इसमें फीचर्स क्या क्या है, तो एक तो हम जो है कि किसी जो है ट्रांसफार्मर हो गया या कोई मोटर वगैरह हो गई, उसकी वेंडिंग वगैरह को चेक करना है, उसके रेजिस्टेंस चेक करना है, केबल का रेजिस्टेंस चेक करना है और AC/DC चेक करना है, तो ये चीज़ें हम कर पाते हैं। जैसा कि इस फिगर में देख पा रहे हैं, मेजरमेंट द विदाउट गार्ड टर्मिनल फॉर मोस्ट टेस्ट ओनली टू टेस्ट लीड आर यूज्ड, कनेक्ट द रेड टेस्ट प्रोब एंड ब्लैक एलिगेटर विथ द मेजरमेंट ऑब्जेक्ट एज सो इन फिगर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रेड एलिगेटर है और ये ब्लैक एलिगेटर है। किसी चीज़ के इंसुलेटर को लिया जा रहा है वैल्यू, जो कि आप देख पा रहे हैं ये जो फिगर है किसी रेजिस्टेंस का है। रजिस्टर को किसी को लिया जा रहा है चेक करने के लिए, यानी एक टर्मिनल पर आपको रेड वाला लगाना है, दूसरे टर्मिनल पर ब्लैक वाला लगाना है। ये एलिगेटर देख पा रहे हैं, ये रेड कलर के एलिगेटर है, इसको लाइन टर्मिनल में बुलाया जाता है, जो कि हाई वोल्टेज से कनेक्ट होता है। और जो कि ये देख पा रहे हैं ब्लैक टर्मिनल, यानी कि अगर आपको टेस्टिंग करना होगा, कोई किसी चीज़ का रजिस्टेंस आपको लेना होगा, तो हम इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और गार्ड वाला क्या होता है, गार्ड तो सुरक्षा के लिए होता है, जो कि किसी मतलब कोई भी चीज़ आपको इंजर्ड ना करे और हाई वोल्टेज आपको टच ना करे, इसलिए गार्ड की सुरक्षा दी जाती है, जो कि ग्रीन कलर से होता है। तो अगर मान के चलिए आपको किसी चीज़ का रेजिस्टेंस लेना है या रजिस्टर को चेक करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टर्मिनल पे यानी कि रेड वाला जो ये वायर है कनेक्ट करना होगा, और एक दूसरी चीज़ जो है आपको ब्लैक वाले वायर पे इसको रेजिस्टेंस लेने के लिए, इंसुलेटर रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए इससे आप ले सकते हैं। गार्ड तो सुरक्षा के लिए होता है, आपको सभी को जानकारी पहले से ही है सभी को, जो कि ये आप देख पा रहे हैं, ये अर्थ वाला हम जब भी लेंगे अर्थ और इसको लेंगे, और गार्ड सुरक्षा के लिए होता है, जो कि आपको वहाँ कनेक्ट करना होता है, बॉडी से कनेक्ट होता है, और बाकी इससे दोनों से टेस्टिंग होती है। आपको अगला चीज़ बताते हैं, मेजरमेंट यूजिंग गार्ड टर्मिनल्स व्हेन मेजरिंग द इंसुलेटर रेजिस्टेंस फ्रॉम द कनेक्टर टू द आउटर शेड ऑफ केबल, देयर मे बी a leakage current for a intermediate layer. Casing measurement error. To prevent such error, connect the green test lead directly to the leakage current winding end, and the leakage current operation will be not be continued in the display value. The reading value is only the insulation resistance from the conductor to the outer side side of the cable, जो कि फिगर देख पा रहे हैं आप। तो इसमें हम आपको समझा देते हैं कि जैसे कि ये मशीन के अंदर की सप्लाई है, ठीक है, पावर सप्लाई है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रेड एलिगेटर क्लिप था, ये इसके कोर वाले में, कंडक्टर वाले में ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो बीच वाला यानी ग्रीन वाला हो, जो गार्ड का है, आपको जो है कि इंसुलेटर पे जो प्लास्टिक वगैरह है उस पर आप सुरक्षा करने के लिए कर सकते हैं इंसुलेटर पे। ठीक है, जो करंट टर्मिनल आता है यानी अर्थ वाले को, इसके ऊपर जो मूछ का लोहे के जो भी टाइप का हो, यहाँ पे ग्रीन टेस्ट लीड को यहाँ पे आप लगा सकते हैं, और केबल भी सेट है।
ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं आगे की तरफ। मेजरमेंट यूजिंग गार्ड टर्मिनल इज सुटेबल फॉर टेस्टिंग द इंटर सर्किट ऑफ हाई वोल्टेज केबल कंटिन्यू other high voltage equipment. Connect the guard terminal to the leakage current electrode of the measurement object and earth terminal to the green test lead. At this time the leakage current cannot flow into the earth terminal. Calculation, however, for this measurement method the insulator resistance of the shade between the shielded cable and the ground must be 1 mega ohm. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूज ऑफ गार्ड टर्मिनल इन अल्ट्रा हाई रेजिस्टेंस टेस्ट व्हेन द टेस्टर इन पावर्ड बाय द बैटरीज इंसर्टेड ऑफ द instead of the power adapter. Testing for high resistance above 100 giga ohm may cause measurement error. At this time wind the green test lead when increased into the guard terminal around the black test lead to improve the measurement accuracy. जो कि फिगर में आप देख पा रहे हैं। After connecting the insulator resistance under test according to the above need, press left, right, up, down battery to set the desired output voltage range. The long press 1 second the test button in start insulator measurement. The LCD display the test value. So in note, once the installation measurement start test button light up in the last LCD display symbols. अब देखिए एक फिगर और देख पा रहे हैं। अगर बैटरी डिस्चार्ज मोड पे रहेगी, जैसे इसमें दिया हुआ है ना, बैटरी डिस्चार्ज मोड पे रहेगी तो लिख के लाएगा लो बैटरी प्लीज चार्ज टेस्ट स्टॉप, यानी कि आपको बैटरी को चार्ज करना होगा, उसके बाद ही आप काम करेंगे। इफ द मेजरमेंट ऑब्जेक्ट द चार्ज एंड द वोल्टेज एबव DC 36 वोल्ट or AC 72 volt is it protein to measure again. The screen will be display the warning show in figure 12. Electrical charge need a remove before continue the measurement. यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें ये लिख करके आएगा चार्ज ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड 36 वोल्ट के बाद मतलब लेना है स्टॉप एट इंसुलेटर मेजरमेंट। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, जो एलिगेटर बेड वाला क्लिप है इसको आप अपने तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे है पतला, यहाँ पे इंसुलेटर भी लगा हुआ है, इस तरीके से इसको भी करके चेंज यहाँ पर चेंज हो जाएगा खुल करके। और ये कटिया नुमा का फंसाना हो तो ये भी आप लगा करके चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कसने के लिए है। अब मैं AC सिग्नल को टेस्ट करना बता दे रहा हूँ कि AC कैसे चेक करेंगे और DC। तो पहली बात आप जान लीजिए कि इसमें जो फिगर आप देख पा रहे हैं, लाइन और अर्थ का जो है टर्मिनल्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है। AC DC वोल्टेज कनेक्शन डायग्राम जो दिया हुआ, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। दरअसल क्या है कि आप देखते हैं कि इसमें लाइन टर्मिनल जो है रेड वाली प्रोब है, यानी कि ये जो रेड की प्रोब है इसको, और ब्लैक वाली जो प्रोब है ये प्रोब, ठीक है, ब्लैक वाली, यानी कि एक इसमें जो कि गार्ड दिया हुआ है, दूसरा आपको लाइन दिया हुआ है, तीसरा जो है अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, ये इस टर्मिनल के माध्यम से आप रेड वाले को एक जो है कि कनेक्शन में लगाएंगे और दूसरा कनेक्शन जो है वायर में ब्लैक वाले को कनेक्शन करना होगा। फिर आपको मेजरमेंट लेने होंगे। मेजरमेंट लेने के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें ये AC DC वाला इस पर देख पा रहे हैं कि ये बटन को प्रेस करेंगे, जैसे मतलब इंसुलेटर पे कर दें, ठीक है, यहाँ पे हम कर दिए तो ये ले लिया AC DC। ये ऑटोमेटिक मेजरमेंट है, यानी कि अगर AC सिग्नल आएगा तो AC ले लेगा, और DC सिग्नल्स आता है तो ये DC ऑटोमेटिक और ले लेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें कितना तक वोल्टेज लेगा।
तो हम बता दें आपको कि इसमें 750 वोल्ट यानी 750 वोल्ट जो है एसी आप चेक कर पाएंगे। और डीसी जो चेकिंग आपको टेस्टिंग करना है तो आप 1000 वोल्ट तक डीसी कर पाएंगे। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि टेस्ट सेटिंग में टेस्ट सेटिंग में क्या है, मेजरमेंट वोल्टेज सेटिंग द स्टेप वैल्यू एंड सेटेबल वोल्टेज रेंज इच द मेजरिंग रेंज आर द फॉलोइंग। रेंज जो है 500 वोल्ट, स्टेप जो है 50 वोल्ट और 400 वोल्ट और 600 वोल्ट मैक्सिमम है। ठीक है, फिर 1000 वोल्ट, 100 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1200 वोल्ट मैक्सिमम है। ठीक है, इसी प्रकार रेंज जो है 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट और यानी कहने का मतलब अगर हम 500 पे सेटअप करते हैं, ठीक है, यदि हम 500 पे सेटअप कर लिए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम 50 वोल्ट, 400 वोल्ट और 600 वोल्ट ले सकते हैं, मैक्सिमम 600 वोल्ट तक देगा। 1000 पे है तो आप 100 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1200 वोल्ट तक कर पाएंगे। यानी इसमें सारा आपका मेजरिंग का दिया हुआ है। फिर कंटिन्यूअस मेजरमेंट दिया है जिसमें आप मेजरमेंट टाइमिंग कंटिन्यूसली इंसुलेटेड ड्यूरिंग कंटिन्यूअस मेजरमेंट अंटिल द टेस्ट बटन इज प्रेस टू स्टॉप इंसुलेशन मेजरमेंट डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूअस मेजरमेंट मोड। अब हम कंटिन्यूअस मेजरमेंट लेंगे जो कि हमने एक टर्मिनल रेड टर्मिनल और ब्लैक टर्मिनल को लगाया हुआ है और आगे के कनेक्शन को भी दिखाते हैं। पा रहे हैं हमने वायर को हमें कंटिन्यूसी मोड पे चेक करना है रेजिस्टेंस वैल्यू। तो देखिए मैंने एक रेड को लगा दिया और ब्लैक को दूसरे वायर में कनेक्ट कर दिया है और उसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इंसुलेशन पे क्लिक कर दिया है। अब हम IR वैल्यू लेते हैं। ये हमने सेटअप हमारा 500 वोल्ट पे है। 1 सेकेंड, अभी चार्जिंग पे नहीं लेगा, वार्निंग दे रहा है, चार्जिंग लगा हुआ था, मैं चार्जिंग हटा देता हूँ, अब ये ले लेगा। यानी कि जो कंटिन्यूअस मेजरमेंट होता है आप 10 सेकेंड से ले करके मतलब 1 सेकेंड 10 सेकेंड से ले करके 1 मिनट तक आप वैल्यू ले सकते हैं किसी चीज़ का। आपका ओम रेजिस्टेंस वैल्यू आ गई है इसकी 18.2 गीगा ओम के भी आ रही हैं। तो हमारी टाइमिंग जो है 22 सेकेंड अभी चल चुकी है तो ये 20 गीगा ओम तक आ गया है। हमें जो है कि ज़्यादा समय न ले करके 1 ही मिनट का हम लेते हैं या 32 सेकंड का लेते हैं तो ये अपने आप ले लेगा। और दूसरी चीज़ ये जैसे ही हम शॉर्ट प्रेस करेंगे तो हम मान लीजिए कि 39 सेकंड का लेते हैं तो यहाँ पर अब डिस्चार्ज ऑटोमेटिक डिस्चार्ज भी कर देता है, करंट वहाँ पर नहीं रहेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू आ गई है ये 22 गीगा ओम हमने कितने सेकंड का 41 सेकंड का लिया है। ठीक है, करंट लीकेज भी दिया हुआ 23.64 नैनो एम्पियर और टाइमिंग हमारा लिया है 41 सेकंड का। और IR वैल्यू आई है जिसको इंसुलेटर रेजिस्टेंस वैल्यू बोलते हैं 22.4 गीगा ओम। क्या हमने लिया, कंटिन्यूअस मेजरमेंट जिसको हम IR वैल्यू भी बोलते हैं। अब हम आगे की तरफ समझते हैं टाइमिंग मेजरमेंट। टाइमिंग मेजरमेंट में क्या है, शॉर्ट प्रेस द टाइमिंग बटन, turn on timing measurement and the LCD will be display timing measurement as shown in figure 17 during timing measurement when the set time has elapsed the measurement will be terminated automatically for the set time please refer to describe set option button। अब आपको दिखा देते हैं ये टाइमिंग बटन से है। ठीक है, यहाँ पे जो है कि हमने टाइमिंग बटन रखेंगे तो यहाँ पे टाइमिंग को सेट करने के लिए आ जाता है। ठीक है, ये देखिए जैसे हम बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे टाइमिंग सेटअप का आ जाएगा। अगर हम टाइमिंग को घटा बढ़ा दोनों सकते हैं तो देखिए टाइमिंग पे कर दिए। अब ये टाइमिंग सेट टाइम दिया है। अगर यहाँ से नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा, सेटअप में जाना होगा। सेटअप में जा कर के टाइमिंग, ये टाइमिंग मेजरमेंट ना, ये देखिए टाइमिंग मेजरमेंट पे हम जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम टाइमिंग अपने हिसाब से कितने मिनट का लेना है टाइमिंग मेजरमेंट में, वो इसमें 1 मिनट दिया हुआ है तो आप इसमें हिसाब से ले सकते हैं। जो कंटिन्यूअस मेजरमेंट होता है 1 मिनट का होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको ऑटोमेटिक मेजरमेंट डाई इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन रेशियो यानी जिसको हम DAR के नाम से जानते हैं और पोलराइजेशन इंडेक्स यानी PI वैल्यू। अब दोनों में अंतर क्या होता है, IR वैल्यू क्या होती है और
DAR क्या होता है और PI क्या होता है, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। When the measurement time reaches the set time dielectric absorption ratio DAR, the tester will be automatically calculate and display the DAR value। डिफ़ॉल्ट सिस्टम में जो डिफ़ॉल्ट सेटअप होता है DAR अगर निकालना है तो यानी 1 मिनट का, पहले 1 मिनट का आपका लेगा मिनट रेजिस्टेंस वैल्यू, फिर डिवाइड किससे करेगा 30 सेकंड से इंसुलेटर रेजिस्टेंस है। यानी डिफ़ॉल्ट सेटअप में अगर सेटअप नहीं करते हैं तो आपका 1 मिनट का पहले वैल्यू लेता है, फिर 30 सेकंड का DAR में लेता है, यानी डाई इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन रेशियो में लेता है। ठीक है, और इस तरीके से दो वैल्यू आ जाएंगे जैसे फिगर से में देख पा रहे हैं। पहले आपका जो है कि 1 मिनट का लेगा, फिर 30 सेकंड का लेगा, जो डिफ़ॉल्ट सेटअप में रहेगा। यानी DAR वैल्यू क्या होती है, यानी 1 मिनट में जितना आपका रेजिस्टेंस वैल्यू आई है 30 सेकंड से जितनी वैल्यू आई है उसको हम जो है डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या वैल्यू क्या आ जाती है DAR का, यानी DAR डाई इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन रेशियो आ जाता है। यानी इसमें 2 टाइमिंग होती है, आप अपने टाइम के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम PI वैल्यू की। PI वैल्यू व्हेन द मेजरमेंट टाइम रीच द सेट टाइम पोलराइजेशन अगेंस्ट PI, द टेस्टर विल बी ऑटोमेटिक कैलकुलेट एंड द डिस्प्ले द PI वैल्यू। सिस्टम डिफ़ॉल्ट सेटअप में होता है, PI का मतलब होता है पोलराइजेशन इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है 10 मिनट का आपका लेता है इंसुलेटर रेजिस्टेंस, आप 10 मिनट ले सकते हैं। ठीक है, और 1 मिनट का इंसुलेटर रेजिस्टेंस लेता है। यानी डिवाइड कितना करना है 10 मिनट का जो आपने वैल्यू लिया है, 10 मिनट का जो वैल्यू लिया है, मतलब वैल्यू यानी रेजिस्टेंस वैल्यू जो है उसको किससे भाग देता है, 1 मिनट में जितनी वैल्यू आए उससे वो भाग दे देगा, डिवाइड कर देगा, तो उसकी PI वैल्यू निकल आती है। आवर टाइम कैन बी सेट अदर टाइम सेट कैन बी सेट द सेटिंग बटन्स कैलकुलेट PI वैल्यू सो इन फिगर्स। अभी मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ। और रेजिस्टेंस वैल्यू मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस वैल्यू में क्या होगी, यानी कि कंटिन्यूस मोड में जो है अगर आप चेक करते हैं तो सिर्फ आप 30 सेकंड या 1 मिनट का लेकर के वैल्यू के रेजिस्टेंस वैल्यू आप लिख सकते हैं। बाकी आप PI वैल्यू और DAR वैल्यू को समझ चुके होंगे। ये वोल्टेज आउटपुट आप देख पा रहे हैं, कितना करंट कितना आउटपुट क्या करेगा उसके विषय में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज जो है 12,000 वोल्ट तक है, रेटेड वोल्टेज 500, 1000, 2500, 5000 और 10,000, 12,000 में। सेटेबल रेंज कैसे कैसे आपको करना है तो इसमें सारा चीज़ प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वोल्टेज मेजरमेंट ऑटोमेटिकली AC DC में कितना करेगा, तो जो DC में अगर बात करें 30 वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट, और AC में जो है 30 वोल्ट से लेकर 750 वोल्ट तक। अब हम बात करते हैं करंट मेजरमेंट में। करंट मेजरमेंट में आप देख पा रहे हैं, और DIR भी क्या कितना चीज़ें हैं मैं इसको प्रोवाइड कर दूँ। अब इसमें दिया हुआ है कि आपको कैसे सिस्टम से कनेक्ट करना है। इसमें देख पा रहे हैं, इसमें एडाप्टर से कनेक्ट करने के लिए ये लाइन टर्मिनल के जो देख पा रहे हैं एलिगेटर क्लिप के विषय में दिया हुआ है। देखिए अभी ये जो मोड है अभी इंसुलेशन पे ही है। इंसुलेशन पे क्या हो रहा है, IR वैल्यू को हम ले सकते हैं जो कि 30 सेकंड के लिए अपने हिसाब से हम सेटअप कर सकते हैं। इसमें हमने टाइमिंग सेटअप करना होगा। तो देखिए टेस्ट अगर 1 मिनट का करना है तो हम 1 मिनट पे हमने क्या किया, 1 मिनट आपको दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम कनेक्शन कर चुके हैं। अभी देख लेते हैं शॉर्ट प्रेस। अभी आप देख पा रहे हैं हम इसका IR वैल्यू निकाल रहे हैं, जिससे हम कंटिन्यूस मोड भी कर सकते हैं। तो हम IR वैल्यू इसका निकाल रहे हैं, एक मिनट का हमने लिया है। ठीक है, ये देखिए अब आपका IR वैल्यू आ गई और डिस्चार्ज हो गया, और ऑटो डिस्चार्ज इसमें सिस्टम है। तो इसमें देखिए इसमें दिया है वन रजिस्टेंस जो है कि टाइमिंग 23.6 गीगा ओम का इसमें आपको दिखा रहा है। ठीक है, हमने 1 मिनट का लिया है।
इसी तरीके से हम कंपेयर वैल्यू भी ले सकते हैं। कंपेयर वैल्यू में हमको सेटअप क्या करना होगा, एक तो हमें जो है कि इसका गीगा ओम कितना, मेगा ओम कितना लेना है, उसको हम सेटअप करेंगे कंपेयर वाले में, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हो गया। और टाइमिंग वाले में हमने पहले से बता दिया था टाइमिंग में क्या चीज़ें होंगी। टाइम दो तरीके का होगा। और सेटअप में आप जाते हैं, सेटअप में जाएंगे, आपको अब देखिए टाइमिंग में बता दिया था कितना टाइमिंग जो लेना उस हिसाब से अपना ले सकते हैं। अब DAR में आपको ये देखिए, मतलब इसमें मैंने बताया था कि कितना कितना लेना है। मैं बता देता हूँ कि क्या क्या सेटअप होते हैं टाइमिंग और कैसे DAR निकाला जाता है, मैंने पहले ही बता दिया है। DAR जो है कि हम 1 मिनट ले सकते हैं, और टाइमिंग 1 में 1 मिनट का टाइम सेट कर सकते हैं, और टाइमिंग 2 में हमें 10 मिनट हम ले सकते हैं, जो कि यानी कि 1 मिनट में जितनी में रजिस्टेंस वैल्यू आएगी और 10 मिनट में जितनी में रजिस्टेंस वैल्यू आएगी उसको हम अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। उसको डिवाइड कर देगा। इसमें DAR में क्या होता है कि 1 मिनट पहले वाले में लेंगे और दूसरे वाले में हमें टाइमिंग में 30 सेकंड हम इसको सेटअप कर सकते हैं। यानी 30 सेकंड में जितनी वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस वैल्यू को 1 मिनट में डिवाइड कर देगा, यानी भाग दे देगा ये, और उसका DAR वैल्यू आ जाता है टाइमिंग सेटअप में, ठीक है। अब हम बता देते हैं आपको, आगे की तरफ नीचे कर लेते हैं। PI वैल्यू में क्या है, PI वैल्यू में जो है पोलराइजेशन इंडेक्स होता है। इसमें पहले वाले में हमें टाइमिंग कितना सेटअप करना होगा, 10 मिनट का टाइमिंग सेट करना होगा, दूसरे वाले में 1 मिनट का। यानी 10 मिनट में जितना हमारा रजिस्टेंस वैल्यू आएगा, ठीक है, और 1 मिनट में जितनी रजिस्टेंस वैल्यू आएगी उस 1 मिनट से भाग हो जाएगा 10 में, तो वो क्या होगा, हमारी PI वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एक चीज़ और प्रोवाइड कर दे रहे हैं, देखिए इसमें हम टाइमिंग कितना ले सकते हैं। टाइमिंग मेजरमेंट में 30 सेकंड तक हम 60 सेकंड तक ले सकते हैं, और DAR में देखिए 60 सेकंड से लेकर के 599 सेकंड तक। रेंज जो है 15 सेकंड से 299, 15 सेकंड डिफ़ॉल्ट है। और रेंज की बात करें सेकंड रेंज में तो 60 सेकंड से लेकर के 599 सेकंड तक है, ठीक है। अब PI में ये टाइमिंग दिया है 1 मिनट से लेकर के 29 मिनट तक हम ले सकते हैं, और 1 मिनट बाई डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम रेंज सेकंड की बात करें टाइमिंग 2 में तो हम 10 मिनट से लेकर के 59 मिनट तक ले सकते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटअप में हमारा 10 मिनट दिया होता है। और कंपेयर वैल्यू में ही हमें पास और फेल का टेस्ट हम इसी पे करते हैं, जो कंपेयर आप देख पा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया PI वैल्यू को लेना और DAR को वैल्यू को लेना। अब हम कंपेयर वैल्यू की बात करते हैं, जिसमें हमने बताया था सेट वैल्यू मेगा ओम और गीगा ओम में, ठीक है। तो हमें जो मान के चलिए अगर किसी चीज़ का हमें रेजिस्टेंस मालूम है